तो भाई साहब ये छोटी सी वीडियो देखकर तुमको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमारे देश के नेता तुम्हारी और हमारी समस्याओं का आपस में मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक बात सुनो, जब अगली बार वोट देने जाना ना, तो वोट देने से पहले जो कैंडिडेट है उसकी जाति, धर्म या फिर उसका बैकग्राउंड, मतलब कि गायक है, सिंगर है, तुम्हारा फेवरेट गायक सिंगर या फिर कोई अभिनेता तो नहीं, ये देखकर वोट मत देना, बल्कि ये देखना कि वो बंदा एजुकेटेड है भी या नहीं, तुम्हारी समस्या हल करने की कैपेबिलिटी उसमें है या नहीं, कहीं उस पर कोई गंभीर आरोप तो नहीं लगा है ना, मतलब रेप का हो गया, दंगई का हो गया, गुंडाई का हो गया, सब कोई आरोप तो नहीं लगा है, और उसने इस चुनाव में खड़े होने से पहले कोई अच्छा काम किया है, समाज के लिए कुछ अच्छा काम योगदान दिया भी है कि नहीं, ये सब देख के वोट देना। क्योंकि तुम्हारे एक गलत वोट की कीमत तुम नहीं चुकाते हो चूतिए, पूरा समाज चुकाता है, उसका खामियाजा पूरे समाज को चुकाना पड़ता है। खैर यदि वीडियो देखो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे करप्ट नेता हमारे देश में आ चुके हैं और पूरे अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। और अपनी लाइन में जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। तो भाई साहब ये है बीजेपी के सांसद विधायक मनोज तिवारी। तो भाई साहब जब कभी बीजेपी की कोई मीटिंग थी तो वहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े सांसद विधायक बैठे हुए थे, तो मनोज तिवारी ने अपना इंसिडेंट सभी को इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया कि एक बार हम किसी रैली में गए थे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हमसे अपनी समस्या शेयर की, मतलब इस समस्या का समाधान पूछा। मनोज तिवारी जी पहले तो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया, विचार किया, उसके पश्चात उन्होंने स्थानीय लोगों को एक ऐसा गाना सुनाया, एक ऐसा नारा दिया कि वहाँ के लोग अपनी समस्याओं को भूलकर राम नाम में ही खो गए। मतलब इनका कहने का अर्थ ये है कि चूतिया अंधभक्तों को इन्होंने किस प्रकार से, कितनी अच्छी तरीके से और भी ज्यादा चूतिया बना दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और तो और मनोज तिवारी का ये कारनामा सुनकर वहां पर बैठे सभी सांसद विधायक इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि सब एक साथ हंस दिए, लेकिन मनोज तिवारी पर नहीं, तुम पर, अंधभक्तों पर, चूतिया जनता पर। बात तो सही है। तो देखो भाई इसमें गलती मनोज तिवारी की नहीं है, इसमें गलती है मनोज तिवारी को टिकट देने वाली बीजेपी की, ठीक है, और वोट देने वाली जनता की। समझ रहे हो बात को? अरे भाई साधारण सी बात है, जो व्यक्ति गायक है वो गाना गा सकता है, देश की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। जो व्यक्ति डांसर है वो डांस कर सकता है, जो व्यक्ति अभिनेता है वो अभिनय कर सकता है। लेकिन देश की समस्या को सुलझाने के लिए एजुकेटेड लोग चाहिए, जो ग्राउंड पे काम करते हो, ना कि गाना गाकर देश की समस्याओं को सुलझाते हो। गजब बेइज्जती है। तो भाई साहब मैं तुमको एक नई चीज बता दूं जिसको तो सुनकर तुम भी बहुत ज्यादा हंसोगे या फिर आश्चर्य में आ जाओगे। मतलब कि जो भारत में, अपने भारत देश में पेट्रोल कितने में मिलता है? 100 रुपए लीटर, और वो भी 20% एथेनॉल मिला हुआ। जबकि वही पेट्रोल, वही प्योर पेट्रोल भूटान में कितने में मिलता है? 65 रुपए का। वो तो ठीक है, तुम कहोगे भाई ठीक है हमारे यहाँ टैक्स लगता है, उनके यहाँ टैक्स नहीं लगता है। लेकिन सबसे मजे की बात होता है क्या, भूटान जो है, भूटान यूरोपियन देशों से या फिर अरब देशों से पेट्रोल नहीं खरीदता है, भूटान खरीदता है अपने देश से पेट्रोल। मतलब कि अगर मतलब भूटान एक देश है जो हमसे पेट्रोल खरीदता है, वो अपने देश में 65 रुपए का बेचता है। लेकिन हमारे ही देश में, हमारे ही देश की जनता को पेट्रोल 100 रुपए का 100 रुपए कैसे मिल सकता है? उसका रीजन ये है कि भाई साहब जो भूटान है, भूटान में जो पेट्रोल मिलता है उस पर भूटान के जो वो देश है वो 50 तरीके के टैक्स नहीं लगाता है, और हमारे देश में एक पेट्रोल पर बहुत कम से कम 3-4 प्रकार के टैक्स लगते हैं। इसीलिए वो 35-40 रुपए का पेट्रोल, और उससे भी सस्ता होता है, 35-40 रुपए का पेट्रोल की कीमत हो जाती है दुगनी तिगनी, मतलब 100 रुपए। जबकि भूटान में वही पेट्रोल जो हमसे इंपोर्ट करता है, वो हमसे ही खरीदता है, उसकी कीमत बढ़कर होती है 65 रुपए। तो तुम खुद समझ लो कि तुम्हें कितनी तरफ से मारा जा रहा है। ना ही तुम्हारी इनकम अच्छी है, और तुम्हारे ऊपर 50 तरीके के टैक्स हैं, और अगर तुमने गलती से पैसा कमा लिया तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, और अगर तुमने कुछ सरकार के खिलाफ बोला तो वो तुम्हें एंटी नेशनल बोल देंगे, देशद्रोही बोल देंगे। ये चुप है। तो अब जब देश की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं इंडियन रुपीस की। तो भाई साहब 2025 खत्म होते होते इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पर आ गया। मतलब $1 की कीमत हो चुकी है इस टाइम पे, करंट डेट पे 90 रुपए। मेरे को तो 2-3 दिन पहले देखा था 90 थी, अब शायद 91 भी हो गई, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। खैर
तुमको एक बात बताता हूँ कि जब 2025 चालू हुआ था तो $1 की कीमत थी 85 रुपए। 2025 खत्म होते $1 की कीमत हो गई 90 रुपए। तुम लोग बात बीजेपी करते हो ना, तो एक साल में $1 कितना बढ़ा? एक साल में रुपया की कीमत कितनी कम हुई? 5 रुपया कम हो गई। अब तुम डाटा सुनो सन 2000 में जो $1 था 44 रुपए के बराबर था। 2005 में $1 हो गया 45 रुपए के बराबर, और 2010 में $1 की कीमत हो गई 46 रुपए के बराबर। मतलब कि 2000 से तुम और 2010 के बीच में अंतर 44 से 46, मतलब $2 डॉलर बढ़ा। $1 की कीमत $1 बढ़ी। वहीं आज के टाइम पे भाई साहब सिर्फ एक सिंगल साल में आज तक कभी भी इतना रुपया नहीं गिरा। इतना रुपया कभी भी पूरे भाई 5 साल में गिरता है। पाँच रुपया 5 साल में गिरता है। मैंने डाटा उठा के देखा, तुम भी देख लेना, सिंपल है, तुम गूगल पर सर्च कर लेना। 5 साल में पाँच रुपया जो इंडियन रुपये की वैल्यूएशन घटती है, वो एक साल में इतनी कैसे घट सकती है? लेकिन ये सब जो इतने भारी भारी मुद्दे हैं, इन पर ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर इसके लिए कुछ बोलते हैं, जबकि पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है इस टाइम पे कि इतना जल्दी इतना रुपया कैसे फॉल हो गया। इसका देश जवाब मांग रहा है, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रेंगने वाला। ये यही तो है नया भारत। बस इस वीडियो के अंदर में तुमसे बस एक ही प्रो टिप देने वाला हूँ कि भाई साहब इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ठेकेदार, कोई भी कंपनी, कोई भी कुछ भी तुमको फ्री में कर देता है, कुछ भी फ्री में देता है, कोई सर्विस हो गई, कोई पैसा हो गया, कुछ भी तुमको अगर फ्री में देता है, तो ये समझ लेना कि इन फ्यूचर वो तुमसे उसका 10 गुना वसूल करने वाला है। इन शॉर्ट तुम्हारी गांड काटने वाला है। एग्जाम्पल के लिए तुम जियो को ही ले सकते हो भाई। एक टाइम पे फ्री था, आज के टाइम पर फटी पड़ी ये सबकी, समझे?